राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि मोक्षदा एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, व्रत का पारण हमें कब करना है और मोक्षदा एकादशी का व्रत कैसे किया जाता है। तो देखिए, इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को किया जाएगा। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये व्रत किया जाता है। तो देखिए, सोमवार के दिन यानी 1 दिसंबर के दिन मोक्षदा एकादशी का जब आप व्रत करेंगे तो सोमवार के दिन सुबह सुबह जल्दी उठ के हम स्नान कर लेंगे। उसके बाद हमें अपने लड्डू गोपाल जी को भी स्नान कराना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिएगा। अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो श्री हरि विष्णु भगवान की फोटो है तो उस पर जल के छींटे लगा दें और मूर्ति है तो उन्हें स्नान करा दें। भगवान को स्नान कराना भी पूजा का ही एक अंश होता है, एक पार्ट होता है। और मोक्षदा एकादशी में हम श्री हरि विष्णु भगवान के बाल स्वरूप का पूजन करते हैं। तो अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप लड्डू गोपाल जी का पूजन जरूर कीजिएगा। लड्डू गोपाल जी नहीं है तो कोई बात नहीं, श्री हरि विष्णु भगवान के किसी भी स्वरूप का पूजन आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है। एकादशी के दिन लड्डू गोपाल जी को हो सके तो पीले रंग के वस्त्र आप धारण कराएं, पीले ना हो तो आप कोई भी वस्त्र धारण करा सकते हैं। उसके बाद हम पूजा करेंगे। तो देखिए, एकादशी के दिन जब हम पूजा करते हैं तो पीले रंग का आसन बिछाते हैं। आप चाहें तो आप अपने घर के मंदिर में भी पीले रंग का आसन बिछा के मंदिर में ही ये पूजा कर सकते हैं। अलग से चौकी लगाना जरूरी नहीं है। आपको पूजा अच्छे से समझ आ जाए इसलिए मैंने अलग से चौकी लगा ली है। आप चाहें तो अलग से चौकी लगाएं, नहीं तो पीले रंग का आसन बिछाकर उस पर श्री हरि विष्णु भगवान को विराजमान कर देंगे, लड्डू गोपाल जी को और गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। अगर आप मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो गणेश जी वहां पर विद्यमान होंगे। उसके बाद सबसे पहले जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सबको स्नान कराएंगे। फिर देसी घी का दीपक जला देंगे। फिर हाथ जोड़कर संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजा कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, मेरे मनोकामनाओं को पूर्ण करें और मेरे पूर्वज जो भी हैं उन सबको मोक्ष प्रदान करें। तो इस तरह से हम व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के बाद फिर देखिए, जल के छींटे लगा के स्नान हमने पहले ही करा दिया था सबको। उसके बाद हम वस्त्र के रूप में यहाँ पर मोली यानी कलावा समर्पित कर देंगे। आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ चढ़ा दीजिए, नहीं तो आप वस्त्र के रूप में कलावा भी चढ़ा सकते हैं। और लड्डू गोपाल जी को पहले ही हमने स्नान करा के और वस्त्र धारण करा दिए हैं। इसके बाद फिर हम तिलक लगाएंगे। तो एकादशी के व्रत में चंदन का बहुत महत्व होता है तो आप चंदन से तिलक जरूर लगाइएगा। यहाँ पर पहले गणेश जी को चंदन लगाएंगे, फिर भगवान विष्णु को चंदन लगाएंगे, फोटो में विद्यमान सभी देवी देवताओं को तिलक लगाएंगे और लड्डू गोपाल जी को तिलक लगाने के बाद हम दिए को भी तिलक कर देंगे। एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग बिल्कुल नहीं किया जाता तो तिलक के ऊपर हम तिल समर्पित करेंगे। तो देखिए, तिल हम यहाँ पर सभी को तिल समर्पित कर देंगे और थोड़े से तिल हमें दीपक में भी डालने हैं क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने हमारे पापों का नाश होता है। इसके साथ ही जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल हम समर्पित कर देंगे। आपके पास फूल हैं तो आप समर्पित कर दीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूलों के भी आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फूल थे, हमने फूल समर्पित कर दिए हैं। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। तो सबसे पहले गणेश जी को भोग समर्पित करेंगे। गणेश जी के भोग में तुलसी नहीं डालनी है, इसलिए गणेश जी को अलग से भोग हम समर्पित कर देंगे। फिर हम तुलसी युक्त भोग भगवान विष्णु को, लड्डू गोपाल जी को समर्पित करेंगे। तो मोक्षदा एकादशी के व्रत में आप फलों का या मेवे का, दूध का भोग समर्पित कर सकते हैं। हो सके तो इस दिन आप माखन मिश्री का भोग जरूर समर्पित कीजिएगा, नहीं है तो फिर फलों का भोग समर्पित कर सकते हैं। साथ में 1 लोटा जल समर्पित कर देंगे। फिर हाथ जोड़कर भोग ग्रहण करने के लिए निवेदन करेंगे। इसके बाद हम दक्षिणा समर्पित करेंगे क्योंकि दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। फिर हमें कथा सुननी है। तो यहाँ पर अपने हाथों में थोड़े से तिल या फूल लेकर हम मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ेंगे। आप व्रत कथा पढ़ सकते हैं या फोन से सुन भी सकते हैं। व्रत कथा का वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। बहुत ही प्रेम पूर्वक कथा सुनने के बाद जो हमने फूल हाथ में लिए हैं वो हम श्री हरि विष्णु भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे और फिर हम तिल समर्पित करेंगे और थोड़े से तिल जल के लोटे में डाल देंगे। इसके बाद धूप दीप दिखाकर बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम श्री हरि विष्णु भगवान की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने पूर्वजों को मोक्ष देने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। देखिए, मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से व्रत करने वाले को तो मोक्ष मिलता ही है, साथ में उसके पूर्वजों को भी मोक्ष मिलता है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है ये घर के सभी सदस्यों में हम बांट देंगे। जो दक्षिणा है वो हमें अगले दिन द्वादशी पर जब हम दान करेंगे उसी में साथ में दान कर देंगे। तो अभी ये हम चौकी पर ही रख देंगे। चौकी हमें अभी नहीं उठानी है, चौकी अगले दिन उठाएंगे। शाम के समय भी हमें इस चौकी पर दीपक जरूर जलाना है और भगवान की पूजा करनी है।
तो इस तरह से हमें एकादशी की पूजा करनी है। सुबह के समय हम ये पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद आप चाय पानी पी सकते हैं। एकादशी के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है, तो पूरा दिन आप चाय पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। शाम के टाइम भी हमें फलाहार ही करना होता है। शाम के टाइम हम दोबारा से इस चौकी पर जोत जलाएंगे और जो भी फलाहार आप बनाए वो आप भगवान को समर्पित करके, भगवान को भोग लगा के उसके बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। अगले दिन द्वादशी को हमें व्रत का पारण करना है। तो अगले दिन यानी द्वादशी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम यहाँ पर ये जो चौकी है यहाँ पर एक दीपक जलाएंगे और एक इंसान के एक समय के खाने जितना सूखा भोजन हम दान करते हैं, किसी भी ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, किसी भी गरीब को दान दे सकते हैं, इसको सीधा बोलते हैं। तो एक व्यक्ति के भोजन जितना सामान हम दान कर देंगे। उसके बाद फिर हमें अपना व्रत खोलना है, यानी कि व्रत का पारण करना है। तो व्रत के पारण का क्या समय रहेगा वो अब मैं आपको बता देती हूँ। मोक्षदा एकादशी के व्रत का पारण इस वर्ष यानी 2025 में 2 दिसंबर सुबह 6:51 से 9:04 तक किया जाएगा। 1 दिसंबर को हमें मोक्षदा एकादशी का व्रत करना है और 2 दिसंबर को सुबह 6:51 से 9:04 तक, यानी इस समय के बीच हमें व्रत का पारण कर लेना है। तो आपकी बार बहुत सारा समय मिल रहा है पारण के लिए, आराम से व्रत का पारण हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मोक्षदा एकादशी के व्रत की विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। श्री हरि विष्णु भगवान की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।